आप सभी को स्वागत है हमारे इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस बुक का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चैप्टर नाम का रासायनिक किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया होता है उसको समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, दो रसायन आपस में क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। उसमें दो देखो थे, अभिकारक एक होते उत्पाद। तो अभिकारक क्या है, दो रासायनिक चीज अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, एक नया उत्पाद, उसी को बोलते हैं अभिक्रिया है। और समीकरण उसको रसायन को शॉर्ट फॉर्म में कार्बन सी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन के उस प्रकार उसी को अभिक्रिया बोलते हैं और उसका समीकरण में शॉर्ट फॉर्म में लिखना उसी को समीकरण बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ कर समझाएंगे। समझाने के बाद इसका प्रॉपर आपको नोट्स दिया जाएगा। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है इसके अंदर दिए हुए हैं सारे क्वेश्चन को आपको हल यहीं पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए, विचार कीजिए क्या होता है जब अब डेली रूटीन लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को देखते होंगे। पहला देखिए क्या बोल रहे हैं, गर्मियों में कमरे के ताप पर जो रूम का जो टेम्परेचर है उस पर दूध को खुला छोड़ जाता तो क्या होता है। दूसरा है लोहे का तवा हो या उसका तसला जो कील हो, आद्र आद्र मतलब नमी, आद्र वायुमंडल में छोड़ दिया जाए तो क्या होता है, अंगूर का किण्वन किण्वन हो जाता है। नेक्स्ट, भोजन भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। हम सभी क्या है, एक तरह का क्या बताना चाह रहा है, अभिक्रिया हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है और उससे नया क्या हो रहा है, उत्पाद बन रहा है। नेक्स्ट देखिए, इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु जो शुरुआती जो वस्तु है कि प्रकृति तथा पहचान कुछ कुछ क्या हो रहा है, बदल जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक प्रयत्नों के बारे में हम पिछली कक्षा में 9 कक्षा में आप लोग बता चुके हैं। भौतिक रासायनिक परिवर्तन जो किसी पदार्थ क्या होता है, जो उसका क्या हो, द्रव्यमान हो, उसका आयतन हो, द्रव्यमान में उसका कुछ वेट, उसका कुछ वजन हो, और आयतन में कुछ स्थान लेगा, कुछ कुछ एरिया को कवर करेगा। नेक्स्ट, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होगा तो हम कह सकते हैं कि क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया। जब रासायनिक परिवर्तन होगा, परिवर्तन कब होगा, जब उन दोनों के बीच अभिक्रिया, जो दोनों रिएक्ट करेगा तब क्या बनता है, उत्पाद बनता है। नेक्स्ट, आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई, हम लोग कैसे जान सकते हैं कि दो के बीच रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। इन प्रश्नों को उत्तर पाने के लिए कुछ हम लोग एक्टिविटी बुक दिया है। देखिए पहला एक्टिविटी क्या दिया हुआ है, पढ़ते हैं हम लोग। इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है, आप टीचर की हेल्प ले सकते हैं। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन लेंगे। आपको ओपन क्या लगेगा, पहला ओपन क्या लगेगा, लगभग 2 सेंटीमीटर लंबे क्या है ना, मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन आपको आता है, ले सकते हैं, बाजार मार्केट में मिल जाएगा आपको। मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल, रेगमाल क्या होता है, उसको साफ करने का एक उपकरण बोलते हैं। मैग्नीशियम रिबन को साफ करने का रेगमाल क्या करना है, साफ करना है। और उसे क्या करना है, चिमटे से पकड़ कर, आपको चिमटे को पकड़ना है, मैग्नीशियम रिबन को चिमटे से पकड़कर स्पीड लैंप लीजिए, बना कुछ भी लीजिए, लाइट कुछ भी लीजिए, बर्नर लीजिए, लाइटर लीजिए, उस दाल में तो जलाना है। जो क्यों जलाना है, मैग्नीशियम रिबन हम लोग को जलाना है, किससे, बर्नर से, लाइटर से, कैसे जलाइए। तथा इसकी बनी राख जो जलने के बाद क्या निकलेगा, जो राख निकले, जो उसका लास्ट का निकलेगा, इससे बने राख क्या करना, वॉच ग्लास में क्या करना, इकट्ठा जमा करना। सिंपल क्या लेना है, 2 सेंटीमीटर आपको मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसको रेगमाल से साफ कर लेना है और फिर उसको दहन को जलाना है। जान जो उसका राख निकलेगा उसको हम लोग क्या करना है, एक वॉच गिलास में जमा करना है, जैसे चित्र 1 पर दर्शाया गया। देखिए चिमटा लिए हैं, मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं
और जो उसका पदार्थ निकल रहा है जलने के बाद, उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, वायु गैस में जमा इकट्ठा कर रहे हैं, जैसा कि चित्रों को दिखाया गया है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसकी आंखों से क्या आता है, जब वो जल रहा है उसे क्या करे, उसे दूर रहे। नेक्स्ट, अब बात करते हैं इसमें क्या हुआ हम लोग का। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ क्या निकल, जब वो मैग्नीशियम रिबन जल रहा है तो क्या निकल रहा है, श्वेत लौ निकल, लौ मतलब आग निकल रहा है, किससे, जब मैग्नीशियम रिबन जल रहा है। लौ के साथ क्या निकल रहा है, मैग्नीशियम का दहन हो रहा है, क्या जल रहा है, मैग्नीशियम रिबन। और यह श्वेत चूर्ण, चूर्ण मतलब राख, जो चूर्ण जो निकल रहा है तो उसको क्या में बदल गया, वो आपका चूर्ण मतलब राख में बदल गया। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण क्या बन गया, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या क्या पहले क्या था, मैग्नीशियम था, और क्या उसमें वो ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या हो गया, दोनों अभिक्रिया की और क्या बना दिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिए। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, वायु में क्या उपस्थित, ऑक्सीजन, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच क्या हो गया, अभिक्रिया हो गया। मैग्नीशियम रिबन चला और किस अभिक्रिया किया, ऑक्सीजन का आग लगा और क्या बना दिया, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक्टिविटी 2 थी, क्या बोलता है, एक पखम ब्लेड में सीसा नाइट्रेट का घोल लीजिए, इसे पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। इसमें क्या मिलाना है आपको, पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए, सल्फर मिला दीजिए। आपने क्या क्वेश्चन किया। नेक्स्ट आपका है, इस प्रकार संयुकार लेना, क्या लेना है आपको, परखनई लेना है या फ्लाक्स लेना है। तो कुछ दानादार क्या डालना है, जिंक, क्या डालना है, जिंक डाल दीजिए। इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। इसमें क्या मिलाना है, जिंक, जिंक के बाद क्या मिलाना है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। अम्ल का उपयोग सावधानी से करना है। क्या जस्ते, जस्ते मतलब जिंक, जस्ते के आसपास, जस्ते के दाने के आसपास को दिखाई देता है। शंकुकार फ्लाक्स या पखनली को स्पर्श को छूना है, क्या उसका तापमान का परिवर्तन होता है। ऊपर दिए गए तीनों के खिलाफ, मैग्नीशियम रिबन का, नाइट्रेट का घोल या हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाने के बाद तीनों परीक्षण में क्या कर सकते हैं हम लोग कि क्या क्या हुआ, इसमें अवस्था में परिवर्तन हुआ, रंग परिवर्तन हुआ, गैस, कुछ गैस निकला, और क्या हुआ, तापमान में परिवर्तन हुआ। में चार हम लोग फीचर जान गए हैं कि जब भी परिवर्तन होता है तो क्या बदलेगा, उसका अवस्था बदलेगा। अवस्था में जान चुके हैं, पहले बता चुके हैं कि ठोस, द्रव और क्या होता है, ठोस होता है। ठोस, द्रव और गैस तीन होते हैं। तो अवस्था में परिवर्तन होंगे, रंग, उसका कलर बदला होगा, गैस, कुछ गैस उत्पन्न होगा वो, फिर तापमान, उसका तापमान बढ़ेगा घट सकता है, तापमान परिवर्तन होंगे। यदि हम यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तन को देखेंगे तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की क्या रासायनिक अभिक्रिया हो रहे हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। हम लोग बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया करके देखेंगे और उसका प्रतीकात्मक निरूपण क्या करेंगे, स्टैटिक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। क्रिकलाफ 1.1 का उसका देखिए विवरण क्या हुआ। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम रिबन से क्या हो गया, दहन तो जलाए उसको, तब यह क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। वाक्य रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, उसका स्टेटमेंट देना, इसे क्या सकते हैं, संक्षिप्त छोटा चीज में लेके बता सकते हैं कि इस प्रकार अभिक्रिया हुआ और ये उत्पाद बना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शब्द समीकरण बोलते हैं। जैसे क्या हो गया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम था प्लस क्या ऐड हुआ, ऑक्सीजन कहाँ से आया, जो वायुमंडल जो उपस्थित है, दोनों क्या किए, आपस में अभिक्रिया किए और क्या बनाए उत्पाद, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभिकारक किसको बोलते हैं, जो अभिक्रिया में शामिल होते हैं। उत्पाद किसे बोलते हैं,
जो अभिक्रिया करके नए उत्पाद बना, उसको उत्पाद बोलते हैं। अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन के ऐसे पदार्थ हैं जिनके रासायनिक परिवर्तन होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? अभिकारक। मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं इसमें क्या हो गए? रासायनिक परिवर्तन हुआ है, इसे क्या बोलेंगे? अभिकारक। इस अभिक्रिया में एक नया क्या बनेगा? नया पदार्थ क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। वो क्या है? एक उत्पाद है, एक उत्पाद बन गया। नेक्स्ट, शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाते हैं। तीर का निशान कहाँ लगाते हैं? अभिकारक मीन्स जो लोग अभिक्रिया में शामिल हो रहे हैं उसका क्या लगाते हैं? तीर का निशान। वो क्या बताता है कि दोनों का अभिक्रिया हो चुका है, और तीर की चारों तरफ क्या निकलता है? मेरा उत्पाद। अभिक्रिया होने के बाद ये उत्पाद हमको बन के तैयार हुआ है। अभिकारकों के बीच प्लस साइन लगाते हैं। एक दो जितना विकिरक मैंने वो एक आया आपका तत्व, दूसरा तत्व है, दोनों में क्या लगाएंगे? बीच में प्लस लगाएंगे। अभिकार से बीच क्या लगाएंगे? प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाई और LHS लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पाद मीन्स जो बना उसके बीच में क्या लगेगा? प्लस लगेगा। उसमें क्या लिखेंगे? RHS लिखेंगे, राइट हैंड साइड लिखेंगे। तीर का सिरा किधर होगा? उत्पाद की ओर होगा, क्योंकि बन रहा है वो। तथा यह अभिक्रिया होने के क्या बताएगा? दिशा का बताएगा कि डायरेक्शन की अभिक्रिया किधर से हुआ है। नेक्स्ट, अगला टॉपिक मेरा क्या है? रासायनिक समीकरण लिखना। रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं? तो क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे संचित विधि है? शब्दों की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं? रासायनिक सूत्र, उसका जो केमिकल जो फॉर्मूला है उसे उपयोग कर सकते हैं हम लोग। रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या दर्शाता है? समीकरण क्या बताता है? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को क्या करता है? दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त सब समीकरण इस प्रकार क्या होगा? Mg मीन्स मैग्नीशियम, O2 मतलब ऑक्सीजन, दोनों क्या किए? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया की और क्या बनाए? Mg मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तीर के निशान के बाईं ओर और दाईं ओर के तत्वों के परमाणु से क्या होता है? तुलना करता है। इससे कोई कुछ भी क्या होगा? ये परमाणु कुछ भी से क्या संख्या होगा, 1 हो 2 कुछ भी होगा, हम लोग क्या कर तुलना करना पड़ता है। इससे तुलना पड़ता है कि अभिक्रिया होने के बाद उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कर तुलना पड़ता है, तो तुलना करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है। क्या दोनों और तत्वों के परमाणु की संख्या समान है? नहीं। क्यों नहीं समान है? यहाँ मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ उसका परमाणु संख्या 2 है, 1 है। क्या है ये? असंतुलित है, यह कंकाली समीकरण है, ये पूरा संतुलित नहीं है। किसी अभिक्रिया का देखिए यदि नहीं तो समीकरण क्या है? असंतुलित अनबैलेंस है, क्योंकि समीकरण के दोनों का द्रव्यमान बराबर क्या है? नहीं, मैंने बता चुके हैं कि मैग्नीशियम का ठीक है उसका बराबर, लेकिन ऑक्सीजन का बराबर नहीं है, तो क्या होगा? वो असंतुलित है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण क्या कहलाता है? कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण 1.2 क्या है? मैग्नीशियम के वायु में जलने का क्या है? कंकाली समीकरण है। अब बात करते हैं हम लोग संतुलित क्यों करते, उसका महत्व क्या है? अगला टॉपिक क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण। आखिर उसको संतुलित करने का महत्व क्या है? आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम पता होगा। द्रव्यमान क्या बोलता है कि हम लोग अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो निर्माण कर सकते हैं ना उसको विनाश कर सकते हैं, ना हम कोई तत्व का द्रव्यमान का निर्माण कर सकते हैं ना उसको हम लोग खत्म कर सकते हैं। पहले बता चुके हैं, फिर से देखो बुक का दिया भी है। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम पता होगा जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। क्या था? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है
उसका जो द्रव्यमान है, उसका द्रव्यमान ना तो निर्माण होता है ना ही उसका विनाश। ना द्रव्यमान हम लोग बना सकते हैं, ना उसे हम लोग खत्म कर सकते हैं। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों तत्व कुल द्रव्यमान क्या होगा, बराबर होगा। जो उसका अभिकारक जब उत्प्रेक्षण कर रहा था उसमें जितना उसका द्रव्यमान था, उसके बाद जो उसका उत्पाद बना उसको तभी क्या होगा, उसका दोनों क्या होगा, उसका द्रव्यमान समान होगा। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात, जो पहले और उसके पहले मतलब अभिक्रिया हो रहा है, बाद मतलब उत्पाद बन चुका है, पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व की क्या होगा, परमाणु संख्या समान होगा, इक्वल होगा, कोई बदलाव उसमें नहीं होगा। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना क्या है, आवश्यक है। का रासायनिक समीकरण 1/2 संतुलित है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम ठीक है लेकिन ऑक्सीजन 2 है अभिकारक तरफ और तरफ 1 है, तो क्या है, संतुलित नहीं है। क्रियाकलाप 1.3 के सब समीकरण को इस प्रकार दर्शाया गया है। जो हमने 1.3 हम लोग क्रियाकलाप किए थे, जिंक और सल्फर का हम लोग रिएक्शन करवाए थे, उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। जिंक है और दोनों जिंक और सल्फेट दोनों क्या की, रिएक्शन की, एक अभिक्रिया की और क्या बनाए, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बनाए। उससे हम लोग रासायनिक समीकरण में किस प्रकार लिख सकते हैं, जिंक में Zn, सल्फ्यूरिक H2SO4 और जिंक सल्फेट ZnSO4, हाइड्रोजन H2। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह पता करना है कि समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर क्या है, तत्वों के पास से तुलना करते हैं। Zn 1 है, ठीक है, H2 2 ठीक है, SO4 क्या है, दोनों बराबर है। जितना उसका द्रव्यमान जब वो अभिक्रिया कर रहा तब था, उत्पाद करने के बाद का द्रव्यमान समान है। मतलब क्या है, ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। नेक्स्ट, हम लोग इस प्रकार हम लोग पता कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि संतुलित है कि नहीं है। LHS और RHS, देखिए Zn था 1 था और RHS 1 आया, हाइड्रोजन 2 था, अभिकारक में उत्पाद में 2 है। मेरा S कितना था, S1 था, S1 यहाँ भी है, वो कितना था, 4 था, 4 मतलब क्या है, इक्वल बराबर आ गया। लिखेंगे, हम लिख दिए हैं। समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर क्या है, प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या क्या है, समान है, इक्वल है। इसलिए यह क्या, एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। हम निम्न रासायनिक समीकरण क्या करना, संतुलित करने का प्रयास करते हैं। Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। यहाँ ध्यान देने बात देखिए, 1 है यहाँ 3 है, क्या संतुलित नहीं है। यहाँ 2 है यहाँ 2 है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन 1 ऑप्शन यहाँ 3 4 है, क्या होगा, ये संतुलित समीकरण नहीं है। तो हम लोग संतुलित कैसे करें, उसका स्टेप देखिए, किस स्टेप से करेंगे। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले सूत्र के चारों ओर इस प्रकार बक्सा बना लेना है, बंद कर देना है। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर क्या कुछ चेंज आपको इसके अंदर नहीं करना है। स्टेप 2 क्या करना है आपको, असंतुलित समीकरण 1.5 है, में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु से क्या सूची, एक सूची डालना है। जैसे देखिए Fa अभिकारक कितना है, वो 1 है, इधर कितना है, 3 है LHS तरफ। उसी प्रकार हाइड्रोजन कितना है, इधर अभिकारक वो 2, इधर क्या है 2, ठीक है। यहाँ देखिए ऑप्शन 1 है, इधर कितना है 4 लिख दिया। और स्टेप 3 क्या करेंगे, सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक क्या करना है, पहले संतुलित करना है। जिसका आपको अधिक क्या है, परमाणु है, उसका संख्या परमाणु संख्या, उसे हम पहले संतुलित करेंगे। चाहे वो अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, दोनों में से कोई भी हो, जिसका हमको परमाणु संख्या अधिक रहेगा उसको पहले हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। उस यौगिक में सबसे अधिक तत्व को चुनिए। सबसे अधिक किसका है, FeO4, सबसे ये दोनों में है,
और सबसे अधिक यही दोनों में किधर है, उत्पाद तरफ है। और उसके ऑक्सीजन तत्व क्या चुनते हैं, क्यों पूछते हैं कि सबसे अधिक इसका ऑक्सीजन का परमाणु संख्या है। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 है, दाईं ओर कितना है, 4 है, 4 मेरा है दाईं ओर, और बाईं ओर कितना है, 1 है मेरा। अब हम लोग ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं, तो प्रारंभ में कितना था, 1 था, मीन्स अभी प्रारंभ क्या था, 1 था, उत्पादन कितना है, 4। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, इधर 4, दोनों क्या है, बराबर हो जाएंगे। याद रखना है, यह याद रखना है कि परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए इस हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिक के सूत्रों को नहीं पढ़ सकते, उसका को फॉर्मूला को नहीं बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर 4H लिख सकते हैं, लेकिन H2SO4 ये H2S बाहर 4 नहीं लिख सकते, आंशिक रूप से नहीं लिख सकते हैं। जब भी किसी का हम भार नया लगा रहे हैं तो दो आपका है एलिमेंट है, दोनों का वैल्यू दर्शाएगा वो। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण इस प्रकार होगा, 4 बैठा दिए तो अब क्या हो गया, ये 4 तो स्थित हो गया, लेकिन क्या हो गया, हाइड्रोजन का भार अब बढ़ गया। ऑक्सीजन अपना मैच कर गया, लेकिन हाइड्रोजन का भार बढ़ गया। Fe तथा अब कौन बच गया, Fe3 और O2। Fe तथा हाइड्रोजन अभी क्या है, असंतुलित, संतुलित नहीं है, मीन असंतुलित है। इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। हाइड्रोजन बड़ा है, सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देने की बात है, हाइड्रोजन कितना प्रारंभ, 8, 8 क्यों है, 4 2 8 है, और ये कितना है, 2 है, तो कितना से मल्टीप्लाई करना, 4 कितना करना, फोर्स करना पड़ेगा, किधर, उत्पाद तरफ, तब 4 2 8 हो जाएगा, तो 4 2 8 हो गया। अब क्या हो जाएगा, Fe प्लस हाइड्रोजन इक्वल आ गया और ऑक्सीजन भी इक्वल आ गया। अभी क्या इक्वल नहीं आया, Fe नहीं आया, फेरस नहीं आया। ऊपर दिए गए समीकरण की जांच कीजिए तथा तीसरा तत्व चुन लीजिए। तीसरा तो कौन बच गया मेरा, जो कौन असंतुलित है, आप पाएंगे कि केवल लोहा में Fe फेरस क्या है, असंतुलित हुआ है, उसे संतुलित करते हैं। तो प्रारंभ कितना था, प्रारंभ मतलब अभिकारक में कितना था, 1 था, उत्पाद में कितना है, 3 है, तो किधर मल्टीप्लाई करना करेगा, अभिकारक, तो 3 के अंदर क्या हो जाएगा, 3Fe हो जाएगा, 3 पहले से था, तो अब क्या हो जाएगा, 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2O, H2O 8, H2O 8, O4 O4, Fe3 क्या होगा, ये संतुलित हो गया। अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण में दोनों ओर के तत्वों के परमाणु से क्या करेंगे, परीक्षण करते हैं, फिर करते हैं 3Fe Fe3, ठीक है, 4 2 8 8H2O 8H2O, O4 O4 मीन्स क्या होगा, संतुलित हो गया। समीकरण 1.9 में दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण क्या है, संतुलित है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि क्या, हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं।